हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट मटेरियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनके प्रकार, टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ किसी भी चुंबकीय बिहेव को हम किस प्रकार से या किस टाइप से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मीन्स चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। तो आइए बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, या इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो किसी भी सब्सटेंस पदार्थ हमारे पास जो होते हैं उनका जो बिहेवियर है मैग्नेटिक फॉर्म में वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये दिया था फेराडे ने 1846 में। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं सभी सब्सटेंस में एक मैग्नेटिज्म, जिसे बोलते हैं आप चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ये प्रकार का प्रॉपर्टी होती है। ये सभी सब्सटेंस के अंदर पाया जाता है। तो ये बताया था सबसे पहले फेराडे ने 1846 में। क्लियर। तो सभी पदार्थों में एक प्रकार का गुण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं चुंबकत्व। और ये जितने भी हमारे पास लोह पदार्थ हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का एक क्षमता होती है, गुण होता है, उसको हम बोलते हैं चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म। क्लियर है। तो फेराडे के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप है हमारे पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनको डिस्कस करेंगे आज हम तीनों टाइप को। तो आइए बात करते हैं हम फर्स्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मीन्स होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम इन सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के नियर लेके जाते हैं तो ये सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं और एक टाइप का रिपल्सन कंडीशंस को ये शो करते हैं। मीन्स जब भी हम ऐसे सब्सटेंस को या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के नियरेस्ट लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उसके पोल से क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे, मीन्स प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो जब भी हम ऐसे पदार्थों को, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक पोल के नियरेस्ट लेके जाते हैं तो ये उसके जो सिरे होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मीन्स ये रिपल्सन कंडीशन को शो करेंगे। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस है उनको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है। तो आइए देखते
ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइट अट्रैक्ट होते हैं, और जब हम इनको किसी भी मैग्नेटिक पॉल के जो एंड्स हैं उनके नियरेस्ट लेके जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, उसको लाइटली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ओर। क्लियर? तो ऐसे पदार्थ, जिन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ उस क्षेत्र में क्या होते हैं, उसकी दिशा में हल्का सा आकर्षित होते हैं, और जब इनको किसी हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय पोल या सिरे के पास ले जाते हैं तो ये क्या करेंगे, उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, हल्का आकर्षित करेंगे। क्लियर? तो लाइट अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे सब्सटेंस कहलाएंगे हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये फिनोमेना कहलाएगा, प्रॉपर्टी कहलाएगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? तो इनके एग्जांपल के लिए बात करेंगे हम Al एल्यूमिनियम और सोडियम, Pd प्लेटिनियम और मैग्नीज आपका Cl2 और आपका O2। क्लियर? तो ये पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं Al, Na, Pt, Mn, Cu, Cl2 और O2 etc। क्लियर? तो दोनों कंडीशंस हमने आपको एक्सप्लेन की हैं। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ये रिपल होंगे किसी भी मैग्नेटिक पोल से या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से, और पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, ये लाइटली अट्रैक्ट होंगे। क्लियर? तो ये प्रतिकर्षित होंगे चुंबकीय क्षेत्र में, और ये क्या होंगे, आकर्षित होंगे, हल्का आकर्षित होंगे। क्लियर? तो अब बात करेंगे हम लास्ट है, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। इन्हें बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जब हम इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और जब हम इनको किसी मैग्नेटिक पोल के नियरेस्ट लेके आते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं उनको हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर? और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? तो ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, बहुत तेजी से क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, और किसी भी चुंबकीय ध्रुव के सिरे के पास जब इनको लेके जाते हैं तो प्रबल आकर्षित हो जाते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ, और इस प्रकार के जो गुण हैं उसको हम कहेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे। एग्जाम्पल में हमने Fe और Ni, निकिल, कोबाल्ट और Fe3O4। क्लियर? तो ये हमारे मेनली एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। क्लियर? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, तो आइए देखते हैं स्पीड से रिवाइज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब कितने प्रकार हैं हमारे पास चुंबकीय पदार्थों के, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन बताना है इन सब्सटेंस का अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिया था फेराडे ने 1846 में, और इन्होंने ये कहा था कि ऑल मटेरियल्स होते हैं हमारे पास कंटेन द कंडीशंस या प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो सभी पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकत्व का गुण रखते हैं, और उनके आधार पे इन्होंने इन पदार्थों को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया था या क्लासिफाइड किया था। तो वो है हमारे फर्स्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इजी सा है, जब भी आप इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के नियर लेके जाओगे तो ये क्या करेंगे, रिपल प्रतिकर्षित करेंगे उस मैग्नेटिक पोल के एंड्स को। क्लियर? तो ये कहलाएंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इनकी प्रॉपर्टी कहलाएगी डायमैग्नेटिज्म। क्लियर? एग्जांपल में Bi, Zn, Cu, Ag, Au, C, NaCl, H2O, Hg, N2, H2 etc। क्लियर? सेकंड में बात की थी हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के
नियर लेके जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइट अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेटिक पोल के पास ले जाने के साथ साथ क्या करेंगे, उसको लाइट अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी में कहलाएगी पैरामैग्नेटिक। क्लियर? एग्जांपल में Al, Na, Pt, Mn, Cu, Cl2, O2, etc। क्लियर? लास्ट है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या है, जब हम ऐसे सब्सटेंस हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड के नियर लेके जाते हैं तो ये क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और इस प्रकार ये सब्सटेंस कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? एग्जांपल में Fe, Ni और CO, Sp3O4। क्लियर? तो इस प्रकार ये कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस हमें इस प्रकार पूरा करना है और आने वाली प्रॉब्लम को आप हमारे साथ शेयर करोगे। और जिन्होंने अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और इसके साथ साथ लाइक करो और अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करो। तो थैंक्स फॉर